हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम साइकोलॉजी का एनसीएफ 2005 का पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं जिसमें एनसीएफ से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं। पार्ट सेकंड में हम एनसीएफ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट एवं टेट दोनों की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिसे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और इससे रिलेटेड PDF आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सीटेट एवं टेट दोनों की ही दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सारे पॉइंट हम पार्ट फर्स्ट में करवा चुके हैं। पार्ट सेकंड में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जिसने भी पार्ट फर्स्ट ना देखा हो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया? प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर जगजीवन, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता और प्रगति निबंध का संबंध है? सभ्यता और प्रगति ये एक निबंध है, इसका संबंध किससे है? प्रोफेसर यशपाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध है सभ्यता और प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, ये सही है, ये सुझाया गया एनसीएफ 2005 में। सतत, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, ये भी सुझाया गया है। सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ये भी सुझाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? आश्रित, मध्यस्थ, स्वतंत्र, सभी। शिक्षण के 3 चर होते हैं, एक आश्रित, एक मध्यस्थ, एक स्वतंत्र। तो पाठ्यक्रम आता है मध्यस्थ चर में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? अभी हमने आपको बताया कि 3 चर होते हैं, स्वतंत्र, मध्यस्थ और आश्रित। स्वतंत्र चर के अंतर्गत शिक्षक आता है, मध्यस्थ के अंतर्गत पाठ्यक्रम आता है और आश्रित चर के अंतर्गत बच्चे आते हैं या विद्यार्थी आते हैं। तो कितने चर होते हैं? 3 चर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्यों? क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें बालक सुरक्षित महसूस करता है। सही है, जब सभी भाषा के बच्चों को समर्थन किया जाएगा तो वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। बी, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी पीछे ना छूट जाए, ये भी सही है। अगर हम किसी एक भाषा के बच्चे को लेकर चलेंगे तो जो अन्य भाषा के बच्चे होंगे वो तो पीछे ही छूट जाएंगे, उनके तो समझ में ही नहीं आएगा, तो ये भी सही होगा। सी, ये बालकों को अपने विकास के लिए प्रोत्साहन दे, ये भी सही है। जब सभी भाषा के बच्चों को समर्थन दिया जाएगा तो उनके विकास को प्रोत्साहन तो होगा ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? अच्छी बाह परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान ना करना। एनसीएफ 2005 में साफ साफ ये कहा गया है कि रटने को महत्व ना दिया जाए, ये तो बिल्कुल सम्मिलित है। यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है? सी, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ये भी सम्मिलित है क्योंकि उसमें कहा गया है कि बच्चे को जो ज्ञान प्रदान किया जाए वो बाहरी जीवन से जोड़ कर किया जाए, बाहर के जीवन का ज्ञान प्रदान किया जाए। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये भी सही है, ये भी एनसीएफ 2005 में कहा गया है। ये सभी पॉइंट पार्ट फर्स्ट में बता चुके हैं हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छी बाह परीक्षाओं का आयोजन करना। एनसीएफ 2005 बाह परीक्षाओं पे बल नहीं देता है बल्कि वह विद्यालय आधारित आकलन पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। यहाँ पे आया परीक्षाओं के लिए तैयार करना, ये एक निगेटिव पॉइंट है तो नहीं होगा। बी, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, सिर्फ सुडोकू पहेली को हल करने के लिए नहीं होगा ये। सी, ये विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। ये इसका राइट आंसर है।
पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना गणित की पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्यों है? क्योंकि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की वर्तमान NCERT पाठ्य पुस्तकें की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। किसकी अनुशंसाओं को? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, यही है हमारा NCF 2005। बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। सी, 2006 में CBSE द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। डी, 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NCF 2005 है जो वो शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं। जब बच्चे किसी चीज़ को आनंद लेकर सीखते हैं तो उसे सीखने में उन्हें आनंद भी आता है और आसानी से सीख भी जाते हैं। तो ये तो होगा, यहाँ पे बोला है कौन सी स्थिति में नहीं होता। बी, गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं। जब दैनिक जीवन में से गणित को जोड़ लेंगे तो वह उनके रोज के कार्यों में आ जाएगी और इससे उन्हें आनंद भी आएगा और सीख भी पाएंगे। ये भी राइट होगा। अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते और हल करते हैं, ये भी राइट होगा। सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। कंठस्थ करना और याद करना ये बिल्कुल ही निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, कौन सा नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को खोजना, विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना, गणित की समस्याओं को हल करने के लिए एक से अधिक तरीकों का शिक्षण, विविध प्रकार के गणित का शिक्षण जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और आंकड़ा प्रबंधन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। महत्वाकांक्षी का क्या अर्थ होता है? गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 बल देता है रटने पर। रटने पर बिल्कुल भी बल नहीं देता, ये नहीं होगा। सूत्र याद करने पर याद करना भी नेगेटिव पॉइंट, ये भी नहीं होगा। करके सीखने पर, सवाल हल करने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। NCF 2005 करके सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यपुस्तक आधारित होना चाहिए या इनमें से सभी होना चाहिए? NCF 2005 जो है वह शिक्षण को कि किस पर बल देता है? बाल केंद्रित पर। शिक्षण जो होना चाहिए वह बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है संख्या संबंधी कौशलों का विकास करना, समस्या समाधान कौशलों का विकास करना, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। ये पार्ट फर्स्ट में ये बताया भी गया है कि गणितीकरण करना गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 में अनुशंसा की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए। यहाँ पे आया बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए, ये तो राइट होगा। बी, पाठ्यपुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए, यहाँ पे आया याद करने, याद करना निगेटिव पॉइंट। सी, पाठ्यपुस्तक के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, किसी चीज़ के उत्तर देने बस के लिए, ये भी रॉन्ग होगा। परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार के लिए, यहाँ पे भी देखिए आया परीक्षाओं में सुधार के लिए। परीक्षाओं में सुधार के लिए एक निगेटिव पॉइंट है, अंक प्राप्त करने के लिए या परीक्षा में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए, ये सभी निगेटिव पॉइंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। NCF 2005 में जो गणित की लंबी आकृति उल्लिखित है वह किसकी ओर संकेत करती है? गणित के खेलों का सृजन, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। NCF 2005 का विस्तृत रूप है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 का विस्तृत रूप है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क 2005, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क 2005, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 NCF 2005 का फुल फॉर्म या विस्तृत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 में शिक्षा को बनाया गया है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, प्रबंध केंद्रित, पेरेंट्स केंद्रित।
शिक्षा जो होनी चाहिए वह बाल केंद्रित होना चाहिए, बालक की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। उसमें बालक के ऊपर ध्यान रखकर पाठ्यक्रम को बनाया जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को अध्ययन में प्रयास करने हेतु जब बच्चे शिक्षकों को प्रोत्साहित करेंगे तो उसके लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होगी? अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की, बच्चे को प्रेरित करने की, बच्चे को डांटने की, बच्चे को नियंत्रण में रखने की। जब शिक्षक बच्चे को प्रेरित करेंगे तो उससे उन्हें प्रोत्साहित कर पाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बच्चे को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, बी विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन, सी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की ऐच्छिक। उपरोक्त सभी परीक्षा संबंधी एनसीएफ 2005 में जो सुधारों को सुझाया गया है वह है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार से पाठ्यक्रम छात्र की रुचियों के अनुसार होना चाहिए। ऐसा हो जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार बदला जा सके, छात्र की क्रियाशीलता का सदुपयोग करने वाला हो। उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षक का ज्ञान, योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान। यहाँ पे पूछा है शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक की दृढ़ता पाठ्य योजना में शामिल नहीं होती, बाकी ये तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य योजना से अभिप्राय है, पाठ्य योजना जो बनाई जाती है बच्चों के लिए उससे क्या अभिप्राय है? पढ़ाए गए पाठ को स्वयं पढ़कर जानना, उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है, छात्रों से पूछे जाने वाले प्रश्नों का ब्यौरेवार उत्तर तैयार करना, छात्रों से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों की सूची तैयार करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्य योजना जो तैयार की जाती है उसमें उन सभी बातों का विवरण तैयार किया जाता है जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है। पाठ्य योजना में एक निश्चित समय भी दिया रहता है कि इतने समय में हमें सभी कुछ पूरा करना है, जितना भी हमने विवरण तैयार किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे बोला है सत्य नहीं है। विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना। एनसीएफ 2005 में बार बार ये कहा गया है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ कर दिया जाए बच्चों को, तो ये तो राइट होगा। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों को सम्मान, ये भी एनसीएफ 2005 में कहा गया है। परीक्षाओं में लचीलापन, ये भी कहा गया है। इसमें बोला है कौन सा सत्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना। इस बात की चर्चा एनसीएफ 2005 में नहीं की गई है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बालकों को अंकगणित का ज्ञान देना, बालकों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बालकों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना, बालकों में संवेगात्मक विकास करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकों में तार्किक चिंतन, समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना एनसीएफ 2005 में गणित का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अत्यधिक महत्व दिया गया है। किसे महत्व दिया गया है? भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, या बालक के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत जो गुणवत्ता आयाम शीर्षक है उसके अंतर्गत क्या, बालक के लिए संरक्षित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई, क्या बातचीत की गई है? ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर हो, सी विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्र की ओर हो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनसीएफ 2005 में जो बातचीत की गई है उसमें क्या है? ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है और ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें परीक्षाओं की वजह से दबाव आ जाता है, तो उसे कम करने और सफलता के लिए क्या आवश्यक है?
कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण से बच्चों के दबाव को कम किया जा सकता है और परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। किसके लिए? शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। पाठ्यचर्या रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। बी, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। सी, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। डी, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। आज के क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज।